हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलने वाली है क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं एग्जांपल नंबर 24, 25 और उसके आगे के एग्जांपल, जिसमें हम देखेंगे कि सर एंड लेवल क्वेश्चन जो है ट्रिगो के, उनको हमें कैसे हैंडल करना है। जो बिल्कुल अटमोस्ट टॉप क्वेश्चंस है, जिनको करने में बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे एनालाइज करना है, और ऐसी क्या क्या छोटी छोटी चीजें जो हमें नोटिस करनी है, ताकि अगर हमें ऐसे क्वेश्चन को करने लगे तो वो क्वेश्चन हमारे बड़ी आसानी से खत्म हो जाए। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो देख लेते हैं आज के इस क्वेश्चन को। एग्जांपल नंबर 24 से हम शुरू कर रहे हैं, जहां पे मुझे क्या दिया हुआ है सर, एलएचएस में ऊपर की तरफ क्या है tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, नीचे की तरफ क्या है tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, और आरएचएस में मेरा 1 प्लस sin थीटा अपॉन में cos थीटा। नाउ कैसे करना है इस चीज को, देखो पहले एनालाइज कर लेते हैं। सर लास्ट वीडियो में भी आपने बताया था, मैं अभी भी बता रहा हूं, एलएचएस में मोनोमियल ऊपर न्यूमरेटर में भी ट्राइनोमियल हो, नीचे भी ट्राइनोमियल हो, प्लस प्लस पहली दो टर्म्स में या फिर किन्हीं भी दो टर्म्स में सेंटा बंटा रिलेशन। नाउ व्हाट इज सेंटा बंटा रिलेशन, मैं फिर से बता देता हूं क्या होता है सेंटा बंटा रिलेशन। सेंटा बंटा रिलेशन कहलाता है, देखो, संटा ते बंटा। अभी संटा बंटा रिलेशन क्या है मैं बता देता हूं। ये संटा बंटा रिलेशन लगता है आमतौर पे किस किस में, एक तो टैन में और एक सेक में। अगर टैन सेक एक साथ नजर आ जाए आपको, प्लस साथ साथ ये लगता है किसमें, मेरा कॉट में एंड कोसेक में। ठीक है नाउ, लेकिन ऐसे नहीं, साथ साथ मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे वन चाहिए होगा। ठीक है, अगर टैन हो, सेक हो, वन हो, या कॉट हो, कोसेक हो, वन हो, ऐसे रिलेशन को मैं बोलता हूं सेंटा बंटा रिलेशन। और जब भी सेंटा बंटा रिलेशन मुझे नजर आएगा तो मुझे क्या करना है, मुझे इस वन को कन्वर्ट करना होगा। किसमें कन्वर्ट करना होगा, या तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा में। क्लियर है इतनी बात? ओके। और ये भी कब करना है, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में ट्राइनोमियल हो। दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं देखना आपको, और वो भी डिनोमिनेटर में तो हो ही हो, साथ साथ न्यूमिनेटर में जरूर हो। क्लियर है? तभी ये चीज होगी, अदरवाइज ये चीज नहीं करनी। नाउ इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभी भी ये क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी हमने किया था, और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, जो एग्जांपल नंबर 23 था, उसमें भी हम कुछ स्टेप्स के बाद यही आ गए थे। दैट मींस सेंटा बंटा क्वेश्चन एक ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो 2 या 3 क्वेश्चन ही है। तो अगर आपको ज्यादा ही दिक्कत आ रही है ऐसे क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना है, आपको ऐसे क्वेश्चन को रट के चले जाओ कि सर ये क्वेश्चन आ जाए तो मुझे ये स्टेप करना है। दैट्स इट। ठीक है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जो वो यूनिवर्सैलिटी है मैथ्स की, वहां पे अब आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, तो ताकि आप एग्जाम में अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सको, तो आपके पास यही ऑप्शन बचती है कि अब आप क्या करो, आप एक एक चीज नोटिस करने लग जाओ, बहुत छोटी छोटी चीजें आप नोटिस करने लग जाओ, ताकि एग्जाम में आप फटाफट देख सको कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 24 है और इसको ऐसे करना है। क्लियर है मेरी बात? ओके, आ जाते हैं आगे। नाउ क्या दिया हुआ एलएचएस में, एक बार नोटिस कर लेते हैं फिर से। ओके, नाउ व्हाट इज हियर इज tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1। एलएचएस क्या है मेरा सर, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ओके, कर लेते हैं इसको। कैसे करेंगे सर, जैसा अभी आपने बताया कि सर क्योंकि tan और sec बैठा है, तो मैं 1 के साथ क्या करूंगा, मैं 1 को कन्वर्ट कर दूंगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में। दैट मींस क्या लिखूंगा मैं सर, इसको मैं लिखूंगा tan स्क्वायर थीटा, सॉरी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या लिखेंगे, नीचे हम नीचे लिखेंगे tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। ओके, नाउ देखना बहुत ध्यान से। अब क्या करेंगे हम, देखो ऊपर सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। दैट मींस आई कैन राइट इट एज sec थीटा माइनस tan थीटा एंड sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, a minus b and a plus b, which is sec theta plus tan theta। इधर देख लेते हैं, नीचे नीचे मैं क्या लिखूंगा, नीचे लिखूंगा tan theta minus sec theta plus 1। ओके, नाउ सी दिस यहाँ पे। ओके सर, क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ चीज कॉमन आ रही है, विच इज सर tan थीटा प्लस sec थीटा और sec थीटा प्लस tan थीटा, ये कॉमन आ रहा है यहाँ पे, तो मैं कॉमन ले लूं दोनों तरफ से। दैट मींस मैं क्या लिख सकता हूं सर, sec थीटा प्लस tan थीटा, ये तो आ गया कॉमन। ठीक है,
अंदर क्या बचा वो देख लेते हैं। अब यहां पे देखो, पहले तो यहां बचेगा 1, फिर माइनस, अंदर देखो सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। नीचे देख लेते हैं एक बार हम, नीचे आ रहा है मेरा टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ओके ओके, एंड यहां पे ये माइनस का साइन है, नहीं सॉरी, क्योंकि कॉमन लिया ना मैंने, ऊपर ऐसे आएगा, ठीक है ओके। देखो सर यहां क्या लिख रहे हैं हम, यहां लिख रहे हैं हम सेक थीटा प्लस टैन थीटा, जो मेरा कॉमन आ ही गया था। इधर देख लेते हैं एक बार हम, सर 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा, एंड नीचे क्या है सर, अगेन यहां भी मैं इसको आगे पीछे करके लिखूंगा तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस सेक थीटा प्लस टैन थीटा। क्लियर है? दैट मींस क्या मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम आ गया, कट जाएगा दोनों। ओके क्या बचा मेरा, मेरा बचा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। क्या ये मेरा आरएचएस था, एक बार देख लेते हैं हम, क्या ये मेरा आरएचएस था? नहीं जी, ये मेरा आरएचएस नहीं है, क्योंकि मेरा आरएचएस है ये साइन और कॉस की फॉर्म में। तो चलो इसको साइन कॉस की फॉर्म में ले आते हैं, बहुत आसान काम है, स्टार्टिंग से करके आ रहे हैं, ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी इसी को बोलते हैं। नाउ सेक थीटा क्या होता है सर, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा क्या होता है सर, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। दोनों को अगर एक साथ लूंगा मैं तो क्या आएगा मेरा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि दैट इज नथिंग बट माय आरएचएस। ठीक है, तो बिकॉज सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड लिख सकते हो, प्रूफ लिख सकते हो, जो क्वेश्चन में बोला उस हिसाब से। क्लियर है? ओके अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, ये भी कॉट कोसेक की फॉर्म में, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेंटा मंटा क्वेश्चन है, और कॉट और कोसेक दिया हुआ, जैसा मैंने को बताया वही चीज करनी है हमें। क्या 1 को लेंगे हम किस फॉर्म में, 1 को लेंगे हम कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा की फॉर्म में। तो चलो इसी के साथ क्वेश्चन को भी शुरू कर लेते हैं, विच इज क्या दिया हुआ मुझे सर, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 अपॉन में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। देख लेते हैं LHS, अगेन सेंटा मंटा टाइप क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस। कितने इंपॉर्टेंट है पता है, ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहां पे दे रहा हूं 3 स्टार। ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और जो क्वेश्चन, जो एग्जांपल नंबर मैंने आपको 23 करवाया था लास्ट वीडियो में, वो तो लास्ट ईयर, दैट मींस 24 वाले एग्जाम में स्टैंडर्ड में आया भी था, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन। क्लियर है? नाउ मैंने बोला ना कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप याद करके भी चले जाओगे तो आपको नुकसान नहीं होने वाला कभी भी। ओके, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1, LHS क्या है मेरा सर, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा सर, 1 की जगह आप लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। नीचे देख लेते हैं हम, नीचे क्या लिख रहे हैं हम, नीचे लिखेंगे हम कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ओके नाउ सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दूं, कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नीचे आ जाते हैं, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ओके सर क्या कॉमन आ गया, कॉमन आ गया मेरा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अंदर क्या बचेगा, अंदर यहां बचेगा 1 माइनस यहां क्या आ गया ब्रैकेट के अंदर, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। नीचे देख लेते हैं, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1, क्या सर, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ओके, ये अंदर वाले पार्ट को एक बार खोल लूं मैं, देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो नाउ सर, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अंदर देखते हैं, अंदर में क्या लिख रहा हूं, 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। नीचे क्या आएगा, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1। ओके, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा सर, यहां भी क्या लिखा है, 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 माइनस कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। आगे आगे पीछे करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी काट सकते हो। दैट मींस मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया सर
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्या यही मेरा आरएचएस था? एक बार हम देख लेते हैं। नहीं, आरएचएस मेरा साइन कॉस की फॉर्म में, तो चलो हम इसको भी साइन कॉस की फॉर्म में ले आते हैं। नाउ सर कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है मेरा 1 अपॉन साइन थीटा, एंड कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है मेरा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दैट मींस ऊपर आ गया मेरा कॉस थीटा, नीचे सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा, एंड नीचे आ गया मेरा साइन थीटा जो था मेरा आर एच एस। नाउ बिकॉज एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, सिंस एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ओके। आई होप आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन में। नाउ ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, फटाफट इसको सॉल्व करो एंड देखो आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होता है या नहीं होता। ओके, ना देखना अब हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखो, पहली बात तो मैं काम क्योंकि रफ वर्क में करूंगा, और मैं रफ वर्क में कर क्यों रहा हूं इसके पीछे का एक बार पहले हम साइन समझ लेते हैं। सीधे देखो, दो चीजें हैं, अगर वो बराबर है, ठीक है, तो उसको अभी भी स्टेप पे इक्वल होना है और 10 स्टेप बाद भी इक्वल होना है। ठीक है, दैट मीन्स कि लेट्स से अगर दोनों इक्वल है और मैं किसी भी एक ऐसे निष्कर्ष पे पहुंचना चाहता हूं जो मुझे ज्यादा सिंपल लगे देखने में, तो उसके लिए तो मैं इसको रफ वर्क में कर सकता हूं ना, ताकि मेरे को कोई ऐसी चीज मिल जाए जहां पे मैं इसको जो है खींच सकूं क्वेश्चन को। कैसे? फॉर एग्जांपल यहां पे क्या दिया हुआ है एलएचएस में मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा इस तरह लिखता हूं, ज्यादा बेटर होगा। देखो, अच्छा मैं आपको ये चीज क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे का रीजन है। देखो, द थिंग इज कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए पर जिसको आप सॉल्व करने में दिक्कत हो, तो कभी कभी हम टीचर्स वे यूज कर सकते हैं। इसको मैं टीचर्स टेक्निक बोलता हूं। टीचर्स टेक्निक का मतलब क्या है कि मैं इसको रफ वर्क में सॉल्व करता हूं, देखता हूं कहां पे दोनों चीजें इक्वल है। बिकॉज जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस का जो यूनिवर्स है वो इतना बड़ा है कि मैं आपको सारी चीजें नहीं समझा सकता। ठीक है, नाउ सर क्या करेंगे हम, एलएचएस और आरएचएस दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूं। दैट मींस मैं क्वेश्चन को ही लिख रहा हूं एज इट इज, व्हिच इज सर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan थीटा प्लस cot थीटा। नाउ ये जो स्क्वायर रूट है वहां जाके स्क्वायर हो जाएगा, दैट मींस इट बिकम्स sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, और ये स्क्वायर रूट वहां जाके स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। ओके, देख लेते हैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। और sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा। नाउ sec स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? सर sec स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक को लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, दैट मींस a स्क्वायर प्लस 2ab, दैट मींस tan थीटा और कॉट थीटा 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, देख लेते हैं। सर 1 प्लस 1 हो गया मेरा 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इधर देख लेते हैं सर, tan थीटा से cot थीटा मेरा चला गया, दैट मींस इधर भी मेरा क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस cot स्क्वायर थीटा। देखो एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आ गए। नाउ अब मुझे करना क्या है, ये सारा रफ वर्क था जो मैंने अभी किया है, ये सारा मेरा रफ वर्क था। अब फेयर में हमें एग्जाम में क्या करके आना हो ये देखना बहुत ध्यान से। सर मेरा एलएचएस क्या है, यहां से देखना क्वेश्चन शुरू होगा जो हमें फेयर में करना है एग्जाम में। क्या? पहले मैं एलएचएस लिखूंगा अपना, विच इज सर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ है। नाउ देखो उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक एक स्टेप करता रहूंगा और सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को सर आपने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या मैं लिख सकता हूं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। दैट मींस मैं इसको क्या लिखूंगा, अंदर देखना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। नाउ एक और चीज देखो सर, इसका मतलब रूट के अंदर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर ये हो जाएगा 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। क्या ये चीज आपको याद आ रही है क्या किया था मैंने? देखो 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा को मैं यहां से उल्टे स्टेप चलूंगा। ठीक है, दैट मींस 2 के साथ मैंने क्या लगाया, tan थीटा इनटू cot थीटा। नाउ ये देखना ध्यान से सर, 2 को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू tan थीटा इंटू cot थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ओके, आगे देखो सर, मुझे ये फॉर्म देखी हुई लग रही है। ये फॉर्म क्या है सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म है। दैट मींस क्या मैं अंदर लिख सकता हूं tan थीटा प्लस
कॉट थीटा का होल स्क्वायर की फॉर्म है ये। नाउ सर अगर ये होल स्क्वायर की फॉर्म है तो ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर दोनों कट गए, तो मेरा आंसर क्या आ गया? मेरा आंसर आ गया tan थीटा प्लस कॉट थीटा, जो कि इक्वल है किसके? मेरे RHS के। नाउ सिंस LHS बराबर आ गया मेरे RHS के, मैं क्या बोलूंगा? हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन किए, 2 सेंटर बंडा टाइप क्वेश्चन थे, एक टीचर्स टाइप क्वेश्चन था। हमें समझना ये है कि ऐसी और भी कई सारी टेक्निक्स है जो हमें समझनी होगी, और ये टेक्निक्स को समराइज करना बहुत जरूरी है। ये टेक्निक समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप जो ट्रिगो से हमारे अंदर घबराहट है ना, बच्चे मुझसे पूछते हैं हर बार एक ही बात बोलते हैं, सर ट्रिगो की पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाते हैं, तीसरी एक्सरसाइज में पता नहीं क्या हो जाता है। तीसरी एक्सरसाइज में आप इतनी सारी चीजों को इतने कम टाइम में समझने की कोशिश करते हो कि आप एक्चुअली उसको समझ नहीं रहे हो, और वो इतनी खिचड़ी बन जाती है कि वो आपको पूरे साल तंग करती है। इससे बेटर ये है कि आप एक दिन लगाओ, शांति से सारे एग्जाम्पल्स को एक बार निपटा दो, एक चीज के नोट्स बनाओ, बेहतरीन तरीके से उस क्वेश्चन को करो, और देखना फिर आपका रिजल्ट ऐसा आएगा कि आपको पूरे साल तक ट्रिगो परेशान नहीं करेगा। ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट डिफिकल्ट, ट्रिग्नोमेट्री को मुश्किल आपने बनाया है। आई होप आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। मिलते हैं बच्चों आपसे अगली वीडियो में आगे के एग्जांपल के साथ, तब तक के लिए टाटा।